हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे लीनियर 3 डायमेंशनल जो 3D कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड उनसे कैसे डिफ़र करते हैं और क्यों ज़रूरी है। आज हम देखेंगे जो सिंपलेस्ट एटम अवेलेबल है हाइड्रोजन, उसके लिए अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसी है और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक न्यूक्लियस है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो स्फेरिकली मूव कर रहे हैं और इस में एक स्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज ऑफ इस पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो फोर्स वो फील करता है वो डिपेंड करता है इस चार्ज पे। तो Z इज़ एटॉमिक नंबर, E इज़ पर प्रोटॉन चार्ज, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दैट इज़ डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इनफाइनाइट पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो कोई पोटेंशियल फील नहीं कर रहा वो, बट जब वो रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाते हैं, जब वो एक दूसरे के फोर्स को फील करते हैं तब हम कहेंगे कि वहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक स्पेसिफिक स्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ Z E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर एंड वेरिएबल इज़ डिस्टेंस R। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Z E स्क्वायर बाई R। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वहाँ अवेलेबल है। नाउ आप जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखें, साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई, हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं, दैट इज़ एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी की जगह आप ये फैक्टर लिखें, जेड ई स्क्वायर बाई आर साई इक्वल्स टू 0। ओके, so this is the equation. Now ये इक्वेशन अभी कम्प्लीटली ओके नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ डेल स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग एक्स वाई एंड जेड, जबकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे 1 अपॉन R स्क्वायर R स्क्वायर डेल 1 डेल बाई डेल R स्क्वायर डेल बाई डेल R साई प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा भी वेरिएबल है, देखा था हमने लास्ट क्लास में, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साई प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल बाई डेल फाई स्क्वायर साई प्लस एनर्जी पार्ट 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साई इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपलेस्ट एटम ऑफ नेचर, हाइड्रोजन एटम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ हमने लास्ट जो भी मॉडल्स हमने सॉल्व किए वहाँ भी हमने देखा है वी आर इंटरेस्टेड इन वन वेरिएबल इक्वेशंस, दैट्स वाई वी कैन सॉल्व देम। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन वेरिएबल्स को, तो वेरिएबल यहाँ क्या क्या हैं देखो, R है, थीटा है एंड फाई है। हमें ये वेरिएबल क्या करने पड़ेंगे? अलग करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये माने कि साई जो R, थीटा और फाई पे डिपेंडेंट है वो 3 फंक्शन से मिलके बना है, आर आर
थीटा थीटा एंड फाई फाई, and all three variables are independent to each other. Now आप ये साई की जगह इनकी वैल्यू पुट करें और इसे सॉल्व करें, तो जब ये इंडिपेंडेंट हैं तो जब मैं r के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूँगा तो केवल r का डिफरेंशिएशन होगा, ये कांस्टेंट रहेंगे बाहर आ जाएंगे। जब थीटा करूँगा तो थीटा रहेगा, ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। जब फाई का करूँगा तो ये फाई होगा, बाकी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फाई अपॉन आर स्क्वायर, ये साथ में थीटा फाई नहीं लिख रहा हूँ, कैपिटल्स में जो है वो रिप्रेजेंट फंक्शन को ही कर रहा है, तो ये दो फंक्शन आ गए, आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर कैपिटल आर प्लस आर एंड फाई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ थीटा प्लस आर एंड थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल अपॉन डेल फाई स्क्वायर ऑफ फाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर बाई आर साई इक्वल्स टू 0. Now multiply this equation with r square sin square theta upon r theta and phi. इस इक्वेशन को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, या बेसिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम. ओके, तो मल्टीप्लाई करें आप, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ क्या बचेगा r, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन r और यहाँ बचेगा साइन, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल R अपॉन कैपिटल R, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर. ओके, नाउ नेक्स्ट इसको देखें, प्लस तो यहाँ से केवल क्या बचेगा थीटा 1 अपॉन थीटा, और यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ साइन जो है वो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक रहेगा साइन थीटा बाई थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ऑफ थीटा. यहाँ देखें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरा गायब हो जाएगा और यहाँ से केवल फाई बचेगा, आर और थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन कैपिटल फाई डेल स्क्वायर, ये गलत लिखा है देखिए, ये फाई है ऑफ फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर. नाउ ये जो साई था ये भी क्या था, आर थीटा एंड फाई था, तो आर थीटा फाई डिवाइड जो है कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0. नाउ in this equation this component is only dependent on phi one coordinate and others are dependent on, इसमें r और थीटा दोनों हैं, इसमें थीटा है, इसमें r और थीटा दोनों है. तो हम इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ओनली फाई डिपेंडेंट और एक ओनली
थीटा डिपेंडेंट, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखे हैं। आप देखें इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल आर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर कैपिटल आर प्लस साइन थीटा अपॉन कैपिटल थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा कैपिटल थीटा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको हम उस तरफ ले जाएं, -1 अपॉन फाई डेल। सो देखिए आप इक्वेशन का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, बट लेफ्ट हैंड साइड एक वेरिएबल पर, और ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, इन दोनों तरफ के वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। तो ये इक्वेशन तभी इक्वल हो सकती हैं जब दे आर इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड लेट दिस कांस्टेंट इज एम स्क्वायर। तो माना ये एम स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से दो इक्वेशन क्रिएट होती हैं, एक ये बराबर एम स्क्वायर और एक ये बराबर एम स्क्वायर। तो हम यहीं से इसको थोड़ा सा, मैं आई एम लेजी इन राइटिंग, सो दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये बनी एंड सेकंड इक्वेशन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। नाउ आप देखें कि आपके पास दो पार्ट आ गए हैं, एम स्क्वायर इक्वल्स टू दिस मच एंड इट इज़ वेरी सिंपल डबल डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, वी कैन सॉल्व इट। तो इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आई दैट इज़ कैपिटल फाई डिवाइडेड बाई फाई स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएं फिर इसको इधर लाएं, तो ये एम स्क्वायर कैपिटल फाई दैट इज़ इक्वल्स टू 0. So first variable is separated here. Now for the second variable, दूसरे वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। जो अब हमारे पास इक्वेशन, ये जो इक्वेशन, इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से मिलेगा आपको एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ऑफ आर प्लस 1 अपॉन कैपिटल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ थीटा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ऑफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स टू, ये इस तरफ लिखा हुआ है एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो अब फिर देखें आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, एक तरफ आर हो और एक तरफ केवल थीटा हो। तो ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट, इसको रब करते हैं, इसको रीअरेंज करें, इस पोर्शन को इस तरफ ले आऊँ तो आपके पास दो पार्ट होंगे, 1 अपॉन आर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर,
डेल आर ऑफ आर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको आप उस तरफ ले जाएं, यहाँ ले आएँ, मतलब इनको एक तरफ रखा उसको एक तरफ रखो, तो ये माइनस 1 अपॉन थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ थीटा। अब आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें केवल एक वेरिएबल है दैट इज़ आर, और जो राइट हैंड साइड है उसमें एक वेरिएबल है दैट इज़ थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन भी तभी बराबर हो सकती हैं जब ये किसी तीसरे कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हमने देखा था इनिशियली आर थीटा एंड फाई के जो फंक्शंस हैं दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दैट मीन्स जो दूसरे वेरिएबल हैं वो फर्स्ट वेरिएबल के लिए सेकंड और थर्ड वेरिएबल दोनों कांस्टेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन तभी बराबर हो सकती हैं जब ये किसी तीसरे कांस्टेंट के बराबर हो। तो आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, दिस इक्वल्स टू बीटा एंड दिस इक्वल्स टू बीटा। ओके, सो फ्रॉम हियर ये आप बीटा के बराबर करके, और पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट इट बी इक्वल्स टू बीटा, सो इसको उधर लेके जाएं तो -1 अपॉन कैपिटल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ थीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और आप इसको वापस इधर ले आएँ तो ये माइनस का होगा इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास इक्वेशन आई डेल कैपिटल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई कैपिटल थीटा अपॉन डेल थीटा, सॉरी प्लस बीटा माइनस एक हम ये भी कर सकते हैं, इसको आप इधर ले जाएं, ये भी कर सकते थे, तो यहाँ आ जाएगा। या पूरी इक्वेशन को माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैपिटल थीटा इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, इसको इधर लेके गए बीटा माइनस समथिंग एंड देन ये हुआ, देन ये जो थीटा था कैपिटल थीटा उसको हम उधर ले गए तो थीटा एज ए फंक्शन, देन इसको हमने माइनस किया, इस तरफ लाए तो ये माइनस का होगा दैट इज़ 0, -1 से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज़ आवर सेकंड वेरिएबल इक्वेशन। इसमें केवल थीटा वेरिएबल अवेलेबल है, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। बीटा इज़ कांस्टेंट जिसकी जनरलाइज वैल्यू l इंटू l+1 होती है। इसको हम अभी यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इस कंपोनेंट को हम सॉल्व करें जो केवल r पे डिपेंडेंट है। तो इस कंपोनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं r स्क्वायर से। लेट डू समथिंग, इस पूरी इक्वेशन को हम r स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन बनी 1 अपॉन r डेल बाई डेल r, तो यहाँ आएगा r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर
ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, देन बीटा अपॉन आर स्क्वायर, बीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ इसको हम उधर लेके जाएं तो हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल आर प्लस 8 इक्वल्स टू बीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर बाई आर। नाउ ये जो आर हमारा फंक्शन है इसको हम उस तरफ लेके जाएं तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन कैपिटल आर, देन दिस आर। नाउ इनको इधर लेके आएँ तो हमारी इक्वेशन बनती है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर माइनस बीटा अपॉन आर स्क्वायर आर प्लस, और यू कैन से पहले हम इस टर्म को लिखें, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस बीटा बाई आर स्क्वायर into capital R equals to 0. Now this is our third variable equation. यहाँ केवल R यहाँ केवल एक वेरिएबल है R और उसी का फंक्शन कैपिटल R प्रेजेंट है। इस इक्वेशन में देखें तो थीटा 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 और उन्हीं का फंक्शन कैपिटल थीटा प्रेजेंट है। इस इक्वेशन में देखें तो केवल फाई और उसी का कैपिटल जो वर्ड है दैट इज़ फंक्शन कैपिटल फाई प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। और उसमें जो ये तीन वेरिएबल थे आर, थीटा और फाई, दिस इज़ अ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर हाइड्रोजन एटम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, तो इसके जो रिजल्टेंट हैं वो रिजल्टेंट हमें देते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में जानकारी। इसके रिजल्ट्स जो हैं दैट गिव्स यू क्वांटम नंबर्स m, l एंड n। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, so in next class we will discuss quantum numbers. Okay, thank you.